कुछ नकीब हैं, कुछ शायर हैं, कुछ खतीब हैं, कहते हैं सिद्दीक का नारा अली अली, फारूक का नारा अली अली, उस्मान का नारा अली अली। अम्मा मियां ये भी तो बोला करो कि सिद्दीक का नारा या रसूल अल्लाह है, फारूक आजम का नारा या रसूल अल्लाह है, उस्मान गनी का नारा या रसूल अल्लाह है, मौला अली का नारा या रसूल अल्लाह है। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो कहते हैं सिद्दीक अकबर का नारा या अली है, मैं ये कहना चाहूंगा सुन, यकीनन सिद्दीक अकबर ने मौला अली के नाम का नारा लगाया है, मगर ये भी बता क्या मौला अली ने नारा सिद्दीक अकबर का नहीं लगाया, फारूक आजम का नहीं लगाया, उस्मान गनी का नहीं लगाया, यकीनन लगाया है। क्योंकि जब जब सिद्दीक अकबर अमीरुल मोमिनीन थे तो अली के भी सरदार थे, फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन थे तो अली के भी सरदार थे, उस्मान गनी अमीरुल मोमिनीन थे तो अली के भी सरदार थे। अब जरा बताओ प्यारे, जब सिद्दीक अकबर अपने वक्त के सरदार थे तो अली की जबान पर नारा था, वो नारा सिद्दीक अकबर का था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए किराम, सुभान अल्लाह। इसलिए सगीर रजा उन राफजियों से कहना चाहता है कि हम रजा वाले हैं, रजा वाले शमीम अख्तर से आई बोलेंगे ए सगीर रजा, कभी तो शमीम अख्तर से आई अपनी बोली नहीं, बरेली वाले की बोली बोलता है, बरेली वाले की बोली बोलता है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, वाह, जोर से बोलिए। मैंने जिस आयत करीमा को पढ़ा है, अल्लाह इरशाद फरमाता है वअम्मा बिनिअमती रब्बिका फहद्दिस, तुम मेरे दिए हुए नेमतों के शुक्रगुजार बन जाओ। अल्लाह ताला की नेमत क्या क्या है? तो आप कहोगे ये मेरी जिंदगी अल्लाह की नेमत है, ये बेहतरीन मकान मेरा अल्लाह की नेमत है, दौलत हमारे पास है ये अल्लाह की नेमत है, मेरी निगाहों के सामने मेरे वालिदैन बैठे हैं ये अल्लाह की नेमत है। बिल्कुल उसी तरह औलाद भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, औलाद भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और आज उस नेमत की हैसियत को परवेज ने बड़ी खूबसूरती से जमाने वाले को बता दिया। आज उस नेमत को जनाब परवेज साहब ने बता दिया कि मौला तेरा एहसान है मुझ पर और मेरे बाबा जान पर कि तूने अब्दुल कादिर को परवेज जैसा एक ऐसा नेमत अता फरमाया है जिसने बाप के बुढ़ापे पर उन्हें बोझ न आने दिया, बल्कि वो नेमत आगे बढ़कर बाप का सहारा बनता हुआ नजर आ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटा हो तो ऐसा गजब का जवाब नहीं है ऐसी नेमत का। और इस नेमत को समझना है ना तो यहां से चलिए और रब के खलील को देखा जाए। इस नेमत को समझना है तो रब के खलील को देखा जाए। आज शादी हुई, अगर 1 साल बच्चे ना हो, 2 साल बच्चे ना हो तो पूरे घर में बवाल, पूरे घर में बवाल। क्या पता क्या है, औलादी नहीं हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा। पहुंचे हजरत के पास, जाई साहब एक तावीज लिख दीजिए। अब जाई साहब को आवे तब नहीं तो हमसे लिखवाते हैं। तो मामला क्या, तवज्जो चाहूंगा, हालांकि मैं बाबा नहीं हूं, मैंने यूं ही कहा। सुना आप जोर से बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले। अब साल 2
2 साल 5 साल बच्चा ना हो तो इंसान घबरा जाता है। मगर रब के खलील है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, बूढ़े हो गए, औलाद नहीं, औलाद नहीं, रब की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला मुझे साहिब औलाद बना दे, मुझे औलाद जैसी नेमत अता कर दे। यहीं से एक तसव्वुर मिला, ये जनाब अब्दुल कादिर साहब रब के खलील हजरत इब्राहिम है, रब की बारगाह में अरीजा पेश कर रहे हैं, ये मौला मुझे औलाद जैसी नेमत अता कर दे। आज अगर अब्दुल कादिर साहब की बारगाह में मैं ये कहूँ कि आपके पास जो औलाद की शक्ल में ये बेटा नेमत है, वो बेटा लाजवाब है, ज़ईफ हैं, बूढ़े हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कोई कमेंट नहीं कि अब तक बच्चा क्यों नहीं हुआ, 1-2 साल नहीं, 10 साल 20 साल नहीं, ज़ईफ हो गए। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक नेमत अता फरमाया, उस नेमत का नाम हजरत इस्माइल है। अजोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बेटे का नाम क्या है? अजोर से बोलिए क्या नाम है? हजरत इस्माइल। अब तवज्जो चाहूंगा, अब आपको बात समझ में आएगी। नेमत भी और इम्तिहान भी, नेमत भी और इम्तिहान भी। अब जरा आप बताओ कि 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में जो बाप कितना तड़पा हुआ औलाद के लिए, और फिर उसे रब औलाद अता कर दे और रब का हुक्म हो कि औलाद से बिछड़ जाओ, तो बताइए उसकी दिल पे क्या गुजरेगी, वो बाप दीवाना कैसा हो जाएगा। रब का हुक्म होता है मेरे खलील अपने बेटे को लो, अपनी बीवी को लो और वीरान जगह पर लेके चले जाओ। अब तवज्जो चाहूंगा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा को लेते हैं, बेटे इस्माइल को लिए एक वीरान जगह पे गए, थोड़ी सी खजूर है, पानी है, जनाबे हाजरा के पास रख दिया है और चलने लगे हैं। जैसे ही चलने लगे हजरत हाजरा ने कहा, ये मेरे शौहर, मुझे इस तन्हाई में आप कहां छोड़ के जा रहे हो? यहाँ न कोई इंसान नजर आता है, न कोई मकान नजर आता है, न कोई लोग नजर आ रहे हैं, ऐसी वीरानियत में आप मुझे क्यों छोड़ कर जा रहे हो? हजरत इब्राहिम हैं, पलट कर देखते हैं, चेहरे को नीचे करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। हजरत हाजरा ने समझ लिया, लगता है ये इब्राहिम का फैसला नहीं बल्कि मेरे रब का फैसला है, परवरदिगारे आलम का फैसला है। अब यहीं से बात ज़हन में रखिए प्यारे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तन्हाई में बिल्कुल एक नन्हे से बेटे के साथ अपनी शरीके हयात को उस वीरानियत में छोड़ाए, मगर हजरत हाजरा ने शिकायत नहीं की, लड़ाई नहीं की, झगड़ा नहीं किया। ये दुनिया की बेटियों, यहीं से एक इम्तियाज मिलता है, यहीं से एक ज़हीन मिलता है कि जो औरत शौहर की मर्जी पर राजी हो जाए तो जंगल में भी वो औरत हो तो अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है, उसकी आबरू की हिफाजत रब करता है, उसे रिस्क रब अता करता है, उसे दुनिया की आशाइश जो आराम की चीजें रब अता करता है, परिंदों से हिफाजत उसका रब किया करता है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, उलमाए किराम, माशाअल्लाह। इस बात से पैगाम मिला कि दुनिया की तमाम औरतों को चाहिए कि शौहर जो बोल रहा है उस पे राजी हो जाओ, शौहर जिसमें राजी हो उस पे राजी हो जाओ। याद रखो कि शौहर की रजा में रब की रजा है, अगर शौहर की रजा में तुम राजी हो जाओगी तो तेरा रब तुझसे राजी हो जाएगा, और जिससे रब राजी हो जाता है उससे सब अता कर दिया जाता है। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़ के आ गए वीरानियत में, तन्हा है जनाब, आए है तन्हा है जनाब हाजरा हजरत इस्माइल, मगर वारे रब के खलील तेरी शरीके हयात का जवाब, तेरे बेटे इस्माइल का जवाब नहीं। अल्लाह ने वो इज्जत व अजमत अता फरमाई कि बाबा भी नबी है और बेटा भी नबी है, बाबा भी नबी और बेटा भी नबी। हजरत इब्राहिम भी नबी है और हजरत इस्माइल भी नबी, और नाम इतना प्यारा कि एक को खलीलुल्लाह कह दिया तो एक को ज़बीहुल्लाह। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। ऐसा तो नहीं बाउंसर हो रहा है, मैं आज इल्मी गुफ्तगू कर रहा हूँ, सुने आप, दिल मचल जाएगा। जोर से बोलें सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, हजरत शमीम अख्तर ज़ियाई साहब, वो बेटा कितना मुकद्दर वाला, वो बीवी कितनी मुकद्दर वाली है कि शौहर की रज़ा पर जंगल में बीवी रुक गई तो अल्लाह ताला उस बीवी से इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, ए मेरे खलील की शरीके हया, तेरा शौहर तुझे जंगल में रखा था, मगर अब वो जगह जंगल नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह होगी। उसी जगह को दुनिया शहर मक्का कहती है। अरे जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। उसी जगह को दुनिया शहर मक्का कहती है। अब ज़हन करीब कीजिए प्यारे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पलट कर आ गए, अल्लाह का हुक्म हुआ, आपने दूसरा निकाह फरमा दिया, दूसरी शादी फरमाई, बीवी का नाम है हजरत सारा। अच्छा, आप लोगों को मालूम है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कितनी बीवियां हैं? दो। लामा अहमद रजा साहब बोल रहे हैं दो। बहरे सूरत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दो बीवियां नहीं बल्कि तीन बीवियां हैं। कितनी बीवियां हैं? अरे जोर से बोले, कितनी बीवियां हैं? दो बीवियों को सब जानते हैं, हजरत हाजरा और हजरत सारा, मगर तीसरी बीवी का नाम है हजरत कंतूरा। क्या नाम है? हजरत कंतूरा। अब ज़हन करीब कीजिए। हाँ परवेज साहब कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ नहीं, आइएगा, शिरनी लेते आइए। हाँ 50 हो गया, मैंने 1 बजे का इशारा ही किया था। चलेगा, एक 10 तक बोलेंगे, आप आइए। हाँ तवज्जो चाहूंगा, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आज जो कुछ मैं बोल रहा हूँ ये आप ही की करामत है कि मैं बोल रहा हूँ, वरना इसी हालत में तो दर्द से मुझे करारनी चाहिए, मगर मैं दर्द से रो नहीं रहा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ। जोर से बोले सुभान अल्लाह। ये अज़हरी टाइम्स देख रहे हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही, क्योंकि ये लाइव भी किए हुए हैं, रिकॉर्ड भी हो रहा है और लाइव भी हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। जरा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। दुनिया देख ले, जरा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। नहीं ऐसे नहीं, या रसूल अल्लाह। याद रखिए, हजरत शमीम अख्तर ज़ियाई साहब कुछ नकीब हैं, कुछ शायर हैं, कुछ खतीब हैं, कहते हैं सिद्दीक का नारा अली अली, फारूक का नारा अली अली, उस्मान का नारा अली अली। अम्मा मियाँ ये भी तो बोला करो कि सिद्दीक का नारा या रसूल अल्लाह है, फारूक आजम का नारा या रसूल अल्लाह है, उस्मान गनी का नारा या रसूल अल्लाह है, मौला अली का नारा या रसूल अल्लाह है। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो कहते हैं सिद्दीक अकबर का नारा या अली है, मैं ये कहना चाहूंगा, सुन, यकीनन सिद्दीक अकबर ने मौला अली के नाम का नारा लगाया है, मगर ये भी क्या मौला अली ने नारा सिद्दीक अकबर का नहीं लगाया, फारूक आजम का नहीं लगाया, उस्मान गनी का नहीं लगाया, यकीनन लगाया है, क्योंकि जब
जब सिद्दीक अकबर अमीरुल मोमिनीन थे तो अली के भी सरदार थे, फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन थे तो अली के भी सरदार थे, उस्मान गनी अमीरुल मोमिनीन थे तो अली के भी सरदार थे। अब जरा बताओ प्यारे, जब सिद्दीक अकबर अपने वक्त के सरदार थे तो अली की जबान पर नारा था, वो नारा सिद्दीक अकबर का था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए किराम, सुभान अल्लाह। इसलिए सगीर रजा उन राफजियों से कहना चाहता है कि हम रजा वाले हैं, रजा वाले। शमीम अख्तर से आई बोलेंगे ए सगीर रजा, तभी तो शमीम अख्तर से आई अपनी बोली नहीं, बरेली वाले की बोली बोलता है, बरेली वाले की बोली बोलता है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतना अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, वाह। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ये तकरीर मैं दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता में किया होता तो इनकलाब आ जाता, मगर ये चकमकसूदपुर है। मेरी तकरीर से हक्कानियत का परचम भी बुलंद हो रहा है और राफजियत पे नश्तर भी लग रहा है। हम अली वाले भी हैं और सिद्दीक वाले भी हैं। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब ज़हीन करीब कीजिए, ज़हीन करीब कीजिए, मजा आएगा। दूसरी शादी किससे फरमाई? हजरत इब्राहिम ने हजरत सारा से। दिन गुजरता चला गया। एक रोज रब के खलील ने कहा, सारा बचपन में छोड़ आया था इस्माइल को, बड़ी आरज़ुओं से रब की बारगाह में मैंने तड़प तड़प के दुआएं की थी तो रब ने मुझे इस्माइल अता किया था, मगर रब की रजा के ही लिए रब का हुक्म हुआ तो अपने बेटे इस्माइल को मैंने वीरान जगह पे छोड़ आया था। सारा, आज इब्राहिम का दिल तड़प रहा है, आज इब्राहिम का दिल बेचैन है, मेरी निगाहें बेटे इस्माइल को तलाश रही है। ए सारा, आज दिल चाहता है कि मैं इस्माइल से मुलाकात करूं। सारा फरमाती है, ठीक है तशरीफ ले जाएं, मगर मेरी एक शर्त है कि आप वहां ठहरेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, जाइएगा, मुलाकात करके आ जाइएगा, आ जाइएगा। हज़रत इब्राहिम फरमाते, ठीक है जा रहा हूं, मुलाकात करके आ जाऊंगा। हज़रत इब्राहिम उस मकाम पे पहुंचे जहां अपनी बीवी हाजरा और नन्हे से बेटे दिल के टुकड़े हजरत इस्माइल को छोड़ा था। जब आप गए तो देखते क्या है कि अब वो वीरानियत नहीं, बड़ा हसीन शहर बसा हुआ, काफी मकानात हैं। अल्लाह अकबर। इब्राहिम ने लोगों से पूछा, ए लोगों बताओ यहाँ पर कोई इस्माइल रहता है? कहाँ घर है इस्माइल का? लोगों ने कहा, वो मकान देख रहे हैं वही मकान इस्माइल का है। हजरत इब्राहिम तशरीफ ले गए, दरवाजे पे दस्तक दिया। एक खातून आती है, एक शहजादी आती है, अपनी जबान में हजरत इब्राहिम को सलाम अर्ज किया। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, हजरत इब्राहिम फरमाते हैं, इस्माइल कहाँ हैं? शहजादी ने कहा, वो अभी यहाँ नहीं, जंगल में गए हैं, लकड़ी काटने गए हैं। अच्छा कब आएंगे? कहा मुमकिन हो ताखीर भी हो सकती है। इतना सुनना था, हजरत इब्राहिम पलटने लगे, घर की तरफ लौटने लगे। वो शहजादी बोल पड़ी, ठहर तो जाइए, बात क्या है? आप उनसे मिलने आए थे? हाँ हाँ मैं उनसे मिलने आया था। कहा क्या बात है? कहा मैं उसका बाप हूँ, मेरा बेटा है इस्माइल। इतना सुनना था। शहजादी ने कहा, बाबा ठहर जाइए, बाबा ठहर जाइए, जरा ठहरिए तो सही। कहा नहीं नहीं, मैंने अपनी
शरीके हयात से वादा किया है कि मैं ठहरूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। जरा गौर तो करो प्यारे, रब के नबी हैं हजरत इब्राहिम, अपनी बीवी सारा से वादा कर लिया है। नबी का वादा है, भला झूठा कैसे हो सकता था। पलटकर हजरत इब्राहिम आ गए, फिर सारा के साथ जिंदगी गुजर रही है। फिर एक अरसा गुजरा तो जनाब इब्राहिम फरमाते हैं, सारा मुझे कहो, इजाजत दो कि मैं इस्माइल से मुलाकात करने जाऊं। हजरत इस्माइल से मिलने की तबीयत चाह रही है। सारे ने इजाजत दे दी, मगर कहा सुनिए, आप जिस सवारी पे चढ़ के जा रहे हैं इसी सवारी पे बैठे रहिएगा, नीचे नहीं उतरिएगा। आप जाइए, इजाजत है जाने की, मगर जिस सवारी पर, जिस ऊंट पे आप बैठ के जा रहे हैं उसी पे बैठे रहिएगा, जमीन पे नहीं उतरिएगा। अल्लाह अकबर। रब के खलील हजरत इब्राहिम है, वादा फरमा लेते हैं और तशरीफ ले जाते हैं। दरवाजे पे दस्तक दिया, फिर एक शहजादी आती है, सलाम पेश किया है। कहा कौन है आप? कहा मैं इस्माइल का बाप हूँ, मिलने आया हूँ। कहा वो तो नहीं है, जंगल में लकड़ी काटने गए हैं। पलटने लगे हजरत इब्राहिम। वो शहजादी बोलते, हुजूर आप कौन है, जरा बताएं तो सही। कहा ना मैं उनका वालिद हूँ। कहा अच्छा आप बाबा जान हैं उनके, तो आप ऐसे कैसे चले जाएंगे? ऊँटनी से उतरिए तो सही, मैं आपकी खिदमत करूं, मैं आपको खाना खिला दूं, मैं आपके जुल्फों में तेल लग दूं, आपके जुल्फों को सवार दूं। अल्लाह अकबर। इतना कहना था रब के खलील हजरत इब्राहिम ने कहा, नहीं बेटी, मैंने अपने शरीके हयात से वादा किया है, मैं सवारी से नहीं उतरूंगा। अगर मैं सवारी से उतर गया तो वादे की खिलाफी हो जाएगी, मैं उतर नहीं सकता। मगर वो लड़की है, असरार कर रही है, बाबा आप ऐसे कैसे चले जाएंगे? मेरे शौहर के अब्बा जान हैं आप ऐसे नहीं जा सकते। ठहरिए तो सही, मैं आपको कुछ खाना खिला दूं, आपके जुल्फों में तेल रख दूं। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम फरमाते हैं, नहीं नहीं, शहजादी बोल रही है, उतर जाइए सवारी से। परवरदिगार आलम देख रहा है, एक बेटी बाप के सामने गाड़ी से उतरने की भीख मांग रही है। रब इरशाद फरमाता है, जिब्रील जाओ, जन्नत से पत्थर ले जाओ और इब्राहिम के कदमों में जाके डाल दो। ए इब्राहिम, तुम जमीन पे नहीं उतर सकते, मगर जन्नती पत्थर पे तो उतर सकते हो, जन्नती पत्थर पे तो उतर सकते हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, उस जन्नती पत्थर पे आप उतर गए, अब बैठे हैं। वारे इस्लाम की शहजादी, वारे हजरत इस्माइल की शरीक हया, आपने ससुर की खिदमत की है, जुल्फों में तेल लगाया है, आपने कंघी फरमाई है, आपने खाना खिलाया है। ये मुसलमानों, पता चला कि घर की बहू जब नेक होती है, घर की बहू जब पाकीज़ा होती है, घर की बहू जब अच्छी होती है, तो अपने ससुर को बाप समझती है, जो अपने सास को माँ समझती है, जो अपने ननद को बहन समझती है, जो अपने देवर को भाई समझती है। फिर उस घर में वो एक फूल बन के रहती है। तो कसम खुदा की, अल्लाह ताला उस घर को घर नहीं, जन्नत का नमूना बना देता। नारे तकबीर, और जोरदार तरीके से जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मकाम हजरत इब्राहिम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत इस्माइल से फिर मुलाकात नहीं हुई, बहू से मुलाकात हुई, पलट कर आ गए रब के खलील हजरत इब्राहिम। अब कुछ अरसा जब गुजरा तो अल्लाह ताला ने हजरत सारा से एक औलाद अता फरमाई हजरत इब्राहिम को। बोलिए ना सुभान अल्लाह। बेटे का नाम हजरत इसहाक है। तवज्जो चाहूंगा, हजरत इब्राहिम को दो ही बेटे। कितने बेटे? दो ही बेटे। एक बेटे का नाम इस्माइल है और एक बेटे का नाम, अब इसी से पता लगता है कि बेटा ये जरूरी नहीं कि सब नेक ही हो जाए। बेटा जरूरी नहीं कि सब नेक हो जाए या सब उसी मनसब पे फाइज हो जाए जिस मनसब पे बाप बैठा हो।
हजरत इब्राहिम नबी हैं तो अल्लाह ने इस्माइल को भी नबी बनाया, मगर हजरत इसहाक को नहीं। तवज्जो चाहूंगा, बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। पता चला मुसलमानों कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दूसरे बेटे ने, जब अल्लाह ने दूसरा बेटा अता कर दिया इसहाक की शक्ल सूरत में, तो एक रोज हजरत सारा से फरमाते हैं, सारा अब इजाजत दे दो कि मैं इस्माइल से मिलने जाऊं, अब इजाजत दे दो। अब देखिए हजरत सारा क्या फरमाती हैं, फरमाती हैं इजाजत है, और एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए नहीं, आपकी तबीयत जब तक चाहे, जोर से जोर से जोर से, आपकी तबीयत जब तक चाहे आप इस्माइल के साथ रह सकते हैं। इसलिए कि अल्लाह ने मुझे अब इसहाक अता फरमा दिया है, मैं इसहाक के साथ दिल बहला लूंगी। आप तशरीफ ले जाएं। हजरत इब्राहिम तशरीफ ले गए। जैसे ही इब्राहिम की नजर हजरत इस्माइल पे पड़ी और हजरत इस्माइल की नजर हजरत इब्राहिम पर, दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़े और सीने से लगा लिया। चक मकसूदपुर वालों, ईमानदारी के साथ बताइएगा, एक बाप 70 साल का हो, 60 साल का हो, और बचपन में ही महीने में 2 महीने का बच्चा हो बिछड़ जाए, और फिर 50-60 के बाद, 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, 40 साल के बाद मुलाकात हो, तो ईमानदारी के साथ बताइएगा वो बेटा पहचानेगा बाप को? अरे बोलिए, पहचानेगा बाप को? नहीं ना, न बाप बेटे को पहचानेगा न बेटा, है ना। चूंकि 50 साल 60 साल के बाद मुलाकात हो रही है, बचपन में जो पिछड़ा था वो जवानी में मुलाकात हो रही है, मगर एक ही नजर जैसे ही हजरत इब्राहिम की पड़ी इस्माइल पर, हजरत इब्राहिम भी पहचान गए, और हजरत इस्माइल की नजर जैसे ही हजरत इब्राहिम पे पड़ी, हजरत इस्माइल भी पहचान गए। मैंने कहा हुजूर शमीम अख्तर ज़राई साहब, दुनिया का कोई भी काबिल इंसान हो, जितना बड़ा वैज्ञानिक क्यों ना हो, जितना बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, जितना बड़ा इंजीनियर क्यों ना हो, जितना बड़ा पढ़ा लिखा काबिल क्यों ना हो, मगर 50-60 साल के बाद किसी बाप को बेटे से मुलाकात हो, जिसे बचपन में छोड़ा हो, तो वो पहचान नहीं सकता। दुनिया में कोई सा बाप नहीं जो बेटे को पहचान जाए, और दुनिया में कोई सा बेटा नहीं जो बाप को पहचान जाए, मगर हजरत इब्राहिम भी पहचान गए और हजरत इस्माइल भी पहचान गए। आखिर वजह क्या है? आखिर वजह क्या है? तो हजरत शमीम अख्तर ज़राई का तेवर बदला, फरमाने लगे सगीर रज़ा, अरे तुम नजर देख रहे हो, मगर नजर किसकी है वो नहीं देखते। अरे पहचानने वाला भी अल्लाह का पैगंबर है, और जिसे पहचाना जा रहा है वो भी अल्लाह का पैगंबर है। जोर से बोल दीजिए और मोहब्बत से हेलो। सुभान अल्लाह। ये माइक सिर्फ हेलो के लिए है। अच्छा, हम अब समझे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये शमीम अख्तर ज़राई साहब क़िबला कभी कभी हर थोड़ी देर पे उसे उठाते हैं, अपने लबों से लगाते हैं। अब ये बात समझ में नहीं आती कि ये उसको चूमते हैं कि वो इनको चूमता है। बस हलो हलो करते हैं। अल्लाह सलामत रखे। चूंकि हलो माने बोलना होता है ना। हाँ हाँ, अब हेलो कर दीजिएगा तो बहुत गलत हो जाएगा। हेलो के HEL कहिएगा तो बहुत माना बदल जाएगा। HAL होनी चाहिए, है ना। हाँ, हेलो। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई? अच्छा, हो गया है टाइम।
और एक बार आप उठ के मुसाफा भी नहीं कि कहते टाइम हो गया है, धीरे से भी आके बोल सकते थे मुसाफा करके, हुजूर वक्त हो गया है कि नहीं? बैर को इतना जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। असल में बोल रहा हूँ कि परवेज की अनुमति मिल जाए। परवेज गया है शिरनी लाने, वो आ जाए। देखिए शिरनी आ जाए जल्दी से, आप भी चले जाइए। एक बार किसी ने कहा कि जाइए अगरबत्ती ले आइए। एक भाई गया अगरबत्ती लाने के लिए, उधर ही रहा, कहा अगरबत्ती अभी नहीं आई है, जाइए तो माचिस। वो अगरबत्ती लाने गए, आप माचिस दौड़ के ले आइए। एक भाई पहले ही गया था अगरबत्ती लाने, वही बैठ गया। दूसरा माचिस लाने गया, वो भी बैठ गया। तो ऐसा ना हो कि अगर शिरनी लाने गया है वही बैठा है, बुलाने गया है वही बैठ जाए। बहर सूरत अल्लाह सलामत रखे सबको। जोर से बोलिए न सुभान अल्लाह। यही ये जो हमारी टीम है ना, हमारे बड़े अजीज बच्चे लोग हैं, इनके कंधों का सहारा लेकर के मैं यहाँ तक आया हूँ। इन्हीं के कंधों के सहारे से बहुत दूर तक मुझे जाना है। बुढ़ापे में यही लोगों ने साथ देगा क्या? जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से, और मोहब्बत से। आखिरी बात मेरी तकरीर ख़त्म। आखिरी बात, असल में जो कहना चाह रहा हूँ वो आखिरी बात मेरी तकरीर ख़त्म। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए, मुलाकात बाप बेटे से हुई। अब जिंदगी बड़ी खुशगवार गुजरने लगी मक्के शरीफ में। तवज्जो चाहूँगा, जब वक्त कुछ गुजरा तो हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, बेटा काश यहाँ पर कोई इबादत गाह होती तो रब की बारगाह में हम भी सर झुकाते और तुम भी सर झुकाते। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। कहा बाबा जान ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ किया। अब तवज्जो चाहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ मस्जिद मुकम्मल हो गई है, काम चल रहा है नहीं? आपकी मोहब्बतों से ही सब कुछ हो रहा है ना? माशाअल्लाह बड़ी जल्दी बड़ी तेज़ी के साथ ईद उल अज़हा के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पलस्तर मुकम्मल, रंगो रोगन का काम अब होना है। यहाँ के लोग जितने खूबसूरत हैं उनके दिल की तमन्ना है कि रब का घर उससे ज़्यादा खूबसूरत हो। ज़ोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और ये खूबसूरती का ताज जिस ज़ात के सर पे चमकता है उस ज़ात का नाम हज़रत रईसुल कुर्रा, उस्ताजुल कुर्रा वल हुफ़ाज़ हज़रत हाफिज़ कारी शमीम अख्तर ज़ियाई साहब क़िबला दामज़िल्लहु नूरानी। मैं इस अक़ीदत से भी कभी कभी इनके हाथों को बोसा दिया करता हूँ कि ये हाथ दीन के लिए बड़ा अजीम हाथ है। किसी दिन ज़रूरत पड़े तो इस्लाम की खातिर ये हाथ कट भी सकता है, इसलिए इस हाथ को बार बार चूमा जाए। अरे बोलिए ना भाई, मैं आगे तक बढ़ सकता हूँ। हाँ याद रखिएगा कि जिस दिन मुसलमानों के अंदर ज़ौक़े शहादत पैदा हो जाएगा ना, उसी दिन मुसलमान का सर बुलंद हो जाएगा। जिस दिन से मुसलमानों के सीने से ज़ौक़े शहादत खत्म हो गया, उसी दिन से मुसलमान जमीन में धंसता चला गया। लोग समझते हैं कि जंग में जाएंगे तो मेरी गर्दन कट जाएगी, बाजू कट जाएगा, लेकिन सहाबी रसूल हज़रत खालिद बिन वलीद हैं। बताओ प्यारे, एक जंग की आपने, दो जंगें की हैं, न जाने कितनी जंगें की हैं। तारीख बताई जाती है कि एक जुमा से लेके दूसरा जुमा जब तक आता, जब तक किसी शहर पर खालिद बिन वलीद फतह ना पा लेते उन्हें सुकून नहीं मिलता। इतनी जंगें करने वाला, इतने शहरों को फतह करने वाला, मगर कसम खुदा की जंग के मैदान में मुस्तफा के जानेसार खालिद बिन वलीद की गर्दन नहीं कटी, गर्दन नहीं कटी, बाजू नहीं कटा, बल्कि जब आपका विशाल हुआ तो आपके पास दौलत नहीं थी, बिल्डिंगें नहीं थी, लग्जरी कार नहीं थी, बल्कि आपके पास असलहे थे, सिर्फ असलहे थे आपके घर में। क्या मतलब? पता चला
कि इंसान के अंदर जब जज्बे शहादत होती है, जब ज़ौक़ शहादत होती है, तो अल्लाह ताला उस इंसान की आबरू की भी हिफाजत करता है, उसकी गर्दन की हिफाजत करता है। बेदार हो, अल्लाह आपको सलामत रखे। बोले ना आमीन भाई। अरे हम अपने बारे में कहाँ बोले, आप ही के बारे में न बोले, तो एक बार और बोलिए आमीन। माशाअल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं आप। ये आज हम थोड़ा ना बोले।